नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 17 से 27 जून 2023 तक भूल कर भी यह 3 गलतियां मत करना, अन्यथा दोस्तों जिंदगी भर पछताते रहोगे, खून के आंसू रोना पड़ेंगे। आने वाले यह 10 दिन आपके जीवन में कई प्रकार के उतार चढ़ाव लेके आने वाले हैं। इन अगले 10 दिनों में आपकी जिंदगी में आपको कई बड़े बड़े अवसर भी मिलने वाले हैं। साथ ही कई बड़े अहम फैसले आपको लेने पड़ेंगे। आप दोस्तों बीच मझधार की जीवन में फंस जाओगे। आपको दोस्तों कोई एक फैसला लेना पड़ेगा जो आपके लिए बहुत दोस्तों मुश्किल हो सकता है। साथ ही कुछ समय ऐसा भी आएगा जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से गुस्सा भी दिलाएगा, बहुत ज़्यादा अंदर से रुलाएगा भी। आपको लगेगा कि हे भगवान, यह आप मुझ पे कैसी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसे में दोस्तों इन 10 दिनों में आपसे और आपके परिवार के किसी भी सदस्य से इन 3 चीजों को दोस्तों ध्यान रखना है। यह 3 गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप इन 3 में से कोई एक गलती भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा हर्जाना आपको पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महत्वपूर्ण सावधानी बताई है जो आपको आने वाले 10 दिनों में अपनानी है, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप वो सावधानी रखते हैं तो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए दोस्तों हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना, ताकि एक एक बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझ आ सके और ध्यान से आप दोस्तों अपने जीवन में संभल सके और केवल खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आए। आगे बढ़ने से पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक जरूर करें। बालाजी महाराज की कृपा चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखना। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, ये 10 दिन आपके जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों से भरपूर रहेंगे। कई बार आपके जीवन में ऐसी ऐसी विचित्र घटना होगी कि आप भी सोचने पर विचार करोगे कि आखिर यह मेरे साथ हो क्या रहा है, आखिर यह सब कैसे हो सकता है। आपके दुश्मन भी आपके पास आकर इतने शालीनता से आपसे बात करेंगे, इतने अच्छे से बात करेंगे कि आप भी दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये मेरे पास आया क्यों है। ठीक ऐसे ही दोस्तों जो लोग आपकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपसे दोस्तों बोलना पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपको कुछ समझते नहीं थे, वो भी आपसे बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, आपकी दोस्तों वाहवाही करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो दोस्तों समझ जाना कि दाल में कुछ तो काला है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो दुश्मन को भी बाप बनाना पड़ जाता है। ऐसा ही दोस्तों आपके साथ भी होने वाला है। आपके दुश्मन भी आपको बाप बनाना चाहेंगे क्योंकि उनको आपसे कोई ना कोई काम जरूर होगा। यह लोग आपसे काम निकलवाने के लिए आपके आसपास भटकेंगे, आपको ऐसा जताएंगे कि वे आपसे मित्रता करना चाहते हैं, आपके शुभचिंतक हैं, आपसे दोस्तों दिल जीतना चाहेंगे आपका। बहुत चालें चलेंगे आपसे दोस्तों मित्रता करने के लिए, कई सारे हथकंडे तक अपनाएंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग को दोस्तों बिल्कुल काम पर लगाना है, क्योंकि ऐसे लोग दोस्तों दिल और दिमाग दोनों के साथ खेलना बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर इन लोगों पर आपने भरोसा कर लिया तो ये लोग समय आने पर अपना काम निकलवा कर आपको लात मारकर अपने जीवन से पुनः दूर कर देंगे। इसलिए हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आपका कोई अपना है जो आपसे पहले अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन अब अगर वह आपसे अच्छे से बात कर रहा है, आपको दोस्तों उतनी वैल्यू दे रहा है, तो समझ जाइएगा कि दाल में कुछ नहीं बल्कि दाल तो पूरी ही काले की काली है।
इसलिए इन बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों होता क्या है कि आप क्या है, एक अच्छे दिल के इंसान हैं। आप हर किसी की बातों में जल्दी आ जाते हैं। आप दोस्तों कोई आपसे मीठा बोलता है तो आप उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं। कोई अगर आपसे थोड़ा सा अच्छे से बात कर लेता है तो आप उसको अपना समझने लगते हैं। आप थोड़े से दोस्तों बहुत ही जल्दी भावुक हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा हर कोई उठा लेता है। सबको पता है कि ये इंसान तो ऐसा है, यानी कि आप तो ऐसे ही हैं। आपसे दोस्तों ऐसे वैसे कैसे भी बात करी तो दोस्तों आप मान ही जाएंगे। थोड़ा बहुत नकारा करेंगे बट फिर तो मान ही जाएंगे आप। इसलिए सब आपका फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ तक कि आपके अपने भी आपका फ़ायदा कदम कदम पर उठाए जा रहे हैं। आपको भनक भी है, आपको पता भी है, फिर भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं कि हाँ मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए। भावुक बनने से अच्छा है आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ा सा चतुर, थोड़ा सा चालाक बनने की कोशिश करें। जो सामने वाला बोलता है आप वही करते हैं, ऐसे वह दोस्तों आपके ऊपर जादू कर देते हैं। आपको ऐसी अपनी बातों में फंसा लेते हैं कि वो जो कहेगा आप वही करते हैं। उसके दोस्तों इशारों पर आप नाचने लगते हैं। ऐसा ही वह जादू करना जानते हैं। अपनी बातों से दोस्तों ऐसे ही मंत्र मुग्ध हुए कर देते हैं। आपने भी बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों से ही इंसान को अपने वश में कर लेते हैं। तो आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जिनसे आपको बचना है, उनके वश में आपको नहीं होना है, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती है जो दुश्मन को भी अपना बना लेती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे लोगों की अगर चंगुल में फंस गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दोस्तों कई बार हमें क्या करना है कि परिस्थिति को स्वीकार करना है, अपनी ज़िंदगी की असलियत को स्वीकार करना है। कई लोग अपनी ज़िंदगी की असलियत को नहीं स्वीकारते। दोस्तों जीवन में हर एक के कोई ना कोई परेशानी तो होती ही होती है। कुछ परेशानियां उनके ज़िंदगी भर चलते रहती है, वे ज़िंदगी भर उनसे छुटकारा नहीं पा पाते और वह उनमें ही उलझे रहते हैं। अरे परेशानियां तो सबके जीवन में रहती है दोस्तों। उनसे जितना हो सके उनके साथ रहने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि कुछ परेशानियां चाहे कितना भी कुछ कर लो हमसे दूर नहीं जा सकती। इसलिए उनके साथ अच्छे से उनका दोस्त बन जाइए उन परेशानियों से और उनके साथ जीने की कोशिश करिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में परेशानियां हैं। कुछ के जीवन में तो जीवन भर परेशानियां चलती रहती है। कुछ परेशानियों का सामना हमें पूरी उम्र भर करना पड़ता है। इसलिए हर किसी को दोस्तों अपने जीवन में एडजस्ट करना पड़ता है। अपने दिमाग को परिवर्तित कर ले, परिवर्तित कर लोगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए दोस्तों कि आपके जीवन में कुछ रिश्ते खराब हो चुके हैं, कुछ रिश्तों में दोस्तों दरार आ चुकी है, आप बार बार दोस्तों उस टूटे। और दोस्तों अगली चीज है, आपको अपने स्वभाव में थोड़ी सी सहजता और ठहराव बना कर रखना है। कभी कभी क्या होता है, आपके अंदर अहम की भावना उत्पन्न हो जाती है, जिससे आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। अगले इन 10 दिनों में आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी हो अपने स्वभाव को बहुत सहज बनाकर रखना है। सभी से अच्छे से बातें करनी है, कभी भी अहम नहीं लाना है। वहीं दोस्तों बहुत अधिक अगर आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपके संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। किसी की भी मदद करने से पहले अपने सामर्थ्य का ध्यान रखिए। कोई अगर आपके पास मदद के लिए आता है और अगर आपकी स्थिति ही नहीं है फिर भी आप उसकी मदद करे जा रहे हो, तो आप अपने ज़िंदगी के साथ खेल खेल रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी को खराब कर रहे हो। इसलिए जितना सामर्थ्य हो उतनी ही लोगों की मदद करें। सामर्थ्य से ज़्यादा अगर लोगों की मदद करते हो तो आपको अपने जीवन में दुख भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारें। जितनी दोस्तों आपकी शक्ति है उतनी ही लोगों की मदद करिए। पहले अपने जीवन का भी ध्यान रखिए कि आपका जीवन क्या है। साथ ही आपको अपनी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पुरानी बातों को भूल जाएं और आगे बढ़ें। जितना पुरानी व्यर्थ की बातों को आप याद रखेंगे, पुराने दुख को याद करेंगे, पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, पुराने लोगों को याद करेंगे, पुरानी खुशियों को याद करेंगे, तो दोस्तों आपको
फिर आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलें होगी। इसलिए कभी कभी पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना ही बेहतर होता है। व्यर्थ बातों में जितना उलझोगे उतनी आपकी कार्य क्षमता कमज़ोर होगी। परिवार के लोगों के साथ अगर कोई विवाद चल रहा है तो दोस्तों अकेलापन हो सकता है। इसका असर आपकी सोच पर भी पड़ेगा, इसलिए विवादों से बचिएगा। जितना हो सके अपने इन विवादों को तुरंत सुलझा लिया जाए तो बेहतर रहेगा। दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपकी ही कुछ गलतियां आपकी ज़िंदगी में दोस्तों बहुत ही बड़ी मुसीबतें लाने वाली है। इसलिए आपको गलतियों से भी बचाएंगे और साथ ही बताएंगे कि क्या आपको करना है। ध्यान से सुनिएगा कि आरती को कितनी बार घुमाना चाहिए यह किसी को भी नहीं पता है। किसी को भी नहीं पता होगा कि आरती जब हम करते हैं तो कितनी बार आरती को घुमाना चाहिए। हम तो कोई 4 बार घुमाता है, कोई 10 बार, कोई 20 बार, बिना सोचे समझे आरती घुमाते रहते हैं। सबसे पहले भगवान के चरणों की ओर 4 बार, नाभि की ओर 2 बार, मुख की ओर 1 बार, फिर भगवान के समस्त श्री अंगों यानी सर से चरणों तक 7 आरती घुमानी है आपको। इस तरह से आरती करने में 14 भवन जो भगवान में समाये हैं उन तक आपका प्रणाम पहुंचता है। राय ध्यान रखें कि आरती हमेशा भगवान के श्री चरणों से ही आरंभ करनी है, यानी कि भगवान के चरणों से आरती शुरू करनी है। शुरुआत चरणों से करें, ध्यान से सुनना। सबसे पहले भगवान के चरणों पर 4 बार आपको आरती घुमानी है। फिर ऊपर आए, थोड़ा सा नाभि की ओर 2 बार घुमा दे, फिर ऊपर आए, मुख की ओर 1 बार घुमा दे, फिर भगवान के समस्त श्री अंगों यानी कि ऊपर सर से लेकर नीचे चरणों तक धीरे धीरे 7 बार घुमा घुमा के नीचे पैर तक आपको लेके आनी है, चरणों तक लेके आनी है। इस तरह से आरती करेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा पुण्य मिलेगा और यही आरती का तरीका होता है, कोई आपको नहीं बताएगा। इसलिए ध्यान से इन्हीं चीज़ों को आप अपने बच्चों बच्चियों को भी समझाएं, अपने आस पास वालों को भी समझाएं कि जितना आप सनातन की जानकारी लेंगे, अपने देवी देवताओं की जानकारी लेंगे, नियमों का पालन करेंगे, उतना ही सनातन आपकी रक्षा ज़रूर करेगा। दोस्तों अपने राशिफल की ओर बड़े ध्यान से सुनना। नौकरी पेशा जातकों के लिए यह जो समय है बड़ी राहत लेकर आने वाला है। यदि आपकी नौकरी से जुड़ी कोई परेशानी आपको हो रही है तो इन दिनों आपकी समस्या का समाधान आपको मिलने वाला है। समस्याओं का समाधान मिलेगा। काफ़ी समय बाद आप ठीक से अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। वहीं जो लोग व्यापारी हैं, व्यापारियों को साझेदारी में कोई कार्य अगर करना है तो आपकी जो योजना है बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने वाली है। पैसों के मामलों में समय खर्चीला है। आपका समय आपका खर्चा बहुत करवाने वाला है। आपको बस ध्यान रखना है कि जो भी हो 1-1 रुपये की बचत की जाए, सोच समझकर खर्चा किया जाए। कुछ खर्चे अगर टल रहे हो तो उनको टलाने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि यह समय पैसों के लिहाज से थोड़ा सा तंग नज़र आ रहा है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। आपका जीवन साथी आपका भरपूर रूप से सहयोग करेगा। माता पिता के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। सेहत के मामले में थोड़ा सा समय नरम गरम दिखाई दे रहा है। जो लोग पिछले समय से किसी रोग से जूझ रहे हैं उनको अपना और विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी सेहत पर इसका विशेष रूप से असर पड़ने वाला है। इसलिए अपना ध्यान अवश्य रखिए, अपनी गोली दवाई लेते रहिएगा। साथ ही आपके परिवार में भी आप अपने बुजुर्गों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि यह समय उनके लिए भी थोड़ा सा नरम दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय उतना ठीक नहीं है। जितना हो सके अपना बचाव करें।
कोई भी रिस्क वाला कार्य ना करें, खास करके महिलाएं कोई भी रिस्क वाला कार्य ना करें। यानी कि कहीं बाहर जा रहे हो दोस्तों, या आप कोई वाहन चला रहे हो तो सेफ्टी का ध्यान रखिए। कहीं छत वगैरह पे जा रहे हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। चढ़ाव से उतर रहे हो तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। बाथरूम में, टॉयलेट में कोई काम कर रहे हो, कपड़े वगैरह धोने हैं तो विशेष रूप से सावधानी रखिए। पैर फिसलने, दुर्घटना होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, इसलिए अपना उचित दोस्तों सावधानी रखेंगे तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वहीं बड़े भाई या बड़ी बहन, इनसे आपकी उलझन हो सकती है। किसी बात को लेकर इनके साथ आपका विवाद भी हो सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर, पैसे को लेकर भी विवाद हो सकता है। लेकिन जितना आप इन लोगों के समक्ष प्रेम से, सद्भाव से, नरमता से पेश आएंगे, चीज़ें उतनी ही व्यवस्थित होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे, विकराल रूप धारण कर लेंगे किसी चीज़ को लेकर, तो फिर चीज़ें और बिगड़ने वाली है। इसलिए संयम से काम लीजिएगा। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप ऐसे ही दोस्तों विकराल होते रहे तो आपकी ज़िंदगी फिर दोस्तों असली रूप कैसे ले पाएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों ध्यान से सुनिए कि यह जो समय है, नौकरी में और व्यापार में, दोनों ही जगह आपकी मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। इसलिए मेहनत को पूरी लगन से करिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आप जिस भी क्षेत्र में हैं वहाँ पर आपको अपना पूरा संपूर्ण सर्वस्व देना है, 100% देना है। अपने काम में चोरी नहीं करना है, यानी कि खुद से दोस्तों आपको गद्दारी नहीं करनी है। कई लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे वाह बाद में कर लूँगा, बाद में कर लेंगे ये काम, अरे कुछ नहीं अभी नहीं कल वल देख लेंगे। कामों को टलाना, काम चोरी करना, यह सब चीज़ें दोस्तों आपके भाग्य को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाती है। भाग्य और शनिदेव उसी का साथ देते हैं जो कर्म प्रधान होते हैं, मेहनती होते हैं। इसलिए मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। जितनी मेहनत करोगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप खेत में जाकर फावड़ा चलाएं, हम कह रहे हैं कि आप अपने कर्तव्य को निभाने में पीछे ना हटें, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में पीछे ना हटें। आप जो करते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए। आज के काम को कल पर ना टालें, ना ही अपने अंदर आलस्य उत्पन्न होने दें। कर्मठ आपको बनना है, मेहनती आपको बनना है, तभी शनिदेव आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा। आशा है दोस्तों आपको हमारी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। दोस्तों जहाँ भी आप काम करते हो, चाहे नौकरी हो या व्यापार या कोई भी दूसरा काम, वहाँ पर आपको दोस्तों अपना पक्ष, यानी कि दोस्तों आप जो भी करते हो उसको मजबूताई से करना है, उसमें ढिलाई नहीं करना है। यानी कि जो काम जितनी जल्दी हो सके उस काम को उतनी जल्दी करिए। जिस समय में जो काम होना चाहिए तो उस समय आपको वो काम करना ही करना है, टलाए नहीं किसी भी चीज़ को। तो दोस्तों यह था अगले 5 दिनों का महाराशि फल। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।